गर्मी का मौसम चल रहा है और हम लोग सोचते हैं कि कितना जल्दी हमारा किचन से छुटकारा मिल जाए। झटपट बनने वाली ये रेसिपी आज की आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत जल्दी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत हेल्दी होती है। आप बड़े हो या बच्चे, सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे लंच या टिफ़िन में भी दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सीमा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो ये सारी सामग्री है घर के रखे हुए चीज़ों से और बहुत कम सामानों से हमारी ये सुबह का नाश्ता आप बनाकर खा सकते हैं। इसे शाम में भी खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी चावल का आटा, उसमें थोड़ा सा सूजी भी मिक्स किए हैं। 1 कटोरी पालक का हम बारीक कट करके ले लेंगे और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच के लगभग 2 मतलब हरी मिर्च को बारीक कट कर लेंगे और पानी हमें लेना है। बस इतने ही सामान की ज़रूरत है। तो रेसिपी चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा बाउल में हमें बेसन को ले लेना है। बेसन को आप पहले से छान कर रख लीजिएगा। अब हमें चावल का आटा डाल देना है। इसमें थोड़ा सा हम सूजी भी ऐड किए हैं। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा, खड़ा जीरा, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच से भी कम और 1 चम्मच भर के हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप अपने फ्लेवर के अनुसार और भी कुछ डाल सकती हैं और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, जिससे इसमें एक अच्छा सा कलर आएगा। 1 प्लेट भर के हम पालक को कट कर लिए हैं, बारीक करके धोकर वो डाल देंगे। और डालने के बाद 1 गिलास पानी हम लिए हैं, जिसमें आधा गिलास पानी हम डाल दिए हैं। और अब हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये नाश्ता बड़ा ही झटपट 10 मिनट में बन जाता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। हमें बैटर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। तो इस तरह का कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपका बैटर का। और ये थोड़ी देर के बाद ये फ्रेंड्स और गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा, थोड़ा सा सूजी भी डाला है। तो ये देखिए, हम उठा कर दिखा रहे हैं आपको। सेम आपको इस तरह का बैटर बना लेना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। इसको हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए, जैसे कि 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे ढककर कुछ देर साइड में रख दें और 10-15 मिनट के बाद बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गैस पर चढ़ा देते हैं तवा को हमें अच्छा खासा गर्म कर लेना है। और ये देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल फूल चुका है, नाश्ता बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। स्वादिष्ट के साथ साथ ये हेल्दी तो है ही है, क्योंकि मैंने इसमें पालक का यूज़ किया है, कोई डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं और सारे चीज़ अच्छे जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा है, वही सारे चीज़ को यूज़ किए हैं। तवा हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब गर्म तवा में हम थोड़ा सा तेल को चारों तरफ से फैला देंगे, जिससे जो नाश्ता हम बनाएंगे वो चिपके ना। कम तेल में ये नाश्ता परफेक्ट बनता है। आप चाहे तो ज़्यादा तेल भी दे सकते हैं। तो अब एक छोटा सा चमचा लेंगे, उस चमचा से हमें थोड़ा सा 1-1 चम्मच बैटर को एक जगह पे डाल देना है। आप तवा में 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं। तवा में आपका जितना अटे उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। बड़ा छोटा भी बनाना आपके ऊपर है, आप जैसा बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए, मेरा तवा पर 4 चला गया है और 4 आराम से ये अट गया है। अगर आप बच्चे को दे रहे हो लंच में, टिफ़िन में, तो आप इसे आराम से दे सकते हैं। ये ठंडा होने के बाद भी बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर से इसे बनाकर देखिएगा। पालक ऐसे भी बच्चे लोग जल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से रेसिपी में डालकर उसे खिला सकते हैं और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसे चटपटा बनाया है। थोड़ी देर मीडियम आंच पर हमें इसी तरीके से पकाना है। जब ऊपर ड्राई हो जाए थोड़ा, तो हल्का सा हमें क्या करना है, ऊपर से तेल डाल देना है। साइड भी थोड़ा सा तेल दे देंगे, जिससे इसका क्रिस्पी हो जाएगा साइड का भाग और खाने में ये टेस्टी लगेगा। अब सबको एक करके हम पलट लेंगे। कोई चिपक नहीं रहा है, बहुत अच्छी तरह से ये हमारा पलट जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं आएगा फ्रेंड्स। आपका भी चिल्ला इस तरीके से बन जाएगा। आप इसे चिल्ला भी बोल सकती हैं। तो ये देखिए, नज़दीक से हम दिखाए हैं, बहुत बढ़िया बना है। और इसे हम क्या करेंगे, दोनों साइड से अलट पलट करके बढ़िया से हमें सेक लेना है। अगर आपको थोड़ा सा इसे सॉफ्ट खाना है
तो 1 चुटकी मीठा सोडा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड से इस तरह से हमें सेक लेना है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट बैच का नाश्ता बन गया है। तो इसे हम सर्व कर रहे हैं टमाटर सॉस के साथ। तो आप इसे धनिया पत्ते की चटनी के साथ खा सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। आप बादाम की चटनी या नारियल की चटनी जो होता है उसके साथ भी ये टेस्टी लगता है। बाकी के जो बचे हुए हैं उसको भी चलिए हम डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे रेसिपी का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, आप उस वीडियो को भी देख सकती हैं। एक तो हम बनाए हैं वो अमड़े का मुरब्बा जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप अगर कभी नहीं देखे हों या नहीं बनाए हों तो आप एक बार हमारी उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, बहुत टेस्टी बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि आम का सीज़न चला गया है तो आप अमड़े का बना सकते हैं। तो एक बैच बनने के बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है। ये शाम के टाइम में हम बनाए हैं अपने बच्चों को देने के लिए और मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। शाम में थोड़ा सा वो लोग चटपटा खाना चाहता है, मीठा कुछ पूछते हैं तो कभी मन होता है नहीं खाता है, कभी नहीं मन होता है तो नहीं, कभी मन होता है तो खाता है, कभी मन नहीं होता है तो नहीं खाता। लेकिन ये चटपटा बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। लास्ट में आप जानते ही हैं मम्मी लोग का क्या हाल होता है, बच्चे लोग को बनाकर दे लेने के बाद खुद के लिए नहीं सोचती है, 2 लोई का 1 लोई का आटा बनाकर खा लेती है। वही मेरा बन रहा है, आप सबको तो पता ही चल गया होगा। चलिए डाल दिए इसे और ये हमारा टेस्टी सा नाश्ता बच्चों के लिए बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे बनाइए खाइए और हमें अपना अनुभव ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा कैसा लगा। तो चलिए मेरा भी बन ही गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो एक बैटर से मैं 2 तरीके से बनाई हूँ। अगर घर में आप इस तरीके से खाना पसंद करते हैं तो खा सकते हैं, अगर बच्चे को लंच या टिफ़िन में या बच्चे को नाश्ते के तौर पर देना चाहते हैं तो आप इस तरह से बनाकर दे सकती हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था, बहुत टेस्टी लगा। तो आप भी इस रेसिपी को मैं चाहती हूँ कि ज़रूर से आप बनाएं और आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि मेरा विश्वास है हम लोगों ने इसे खाया है और हमेशा बनाती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।